जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो इंतजार का घड़ी होता है समाप्त, बेसब्री का घड़ी होता है समाप्त, क्योंकि हमने 5 दिनों से तहलका मचा कर रखा था यूट्यूब पर कि फिजिक्स का महामैराथन आने वाला है और अब बोल रहे हैं फिजिक्स का महामैराथन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का दिल खोलकर स्वागत है। यह फिजिक्स का महामैराथन क्लास आपके एग्जाम में टक्कर की तरह काम करेगा, मुकाबला की तरह काम करेगा और इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 के सभी क्वेश्चंस को रखा गया है। आपको पता होगा फिजिक्स यानी साइंस 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का थ्योरी, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव और 40 को ऑब्जेक्टिव में से फिजिक्स का रोल है 15 से 20 नंबर का। 15 से 20 नंबर, 15 नंबर से कभी कम नहीं दिया है और 15 नंबर में 10 गो सवाल देखिएगा हूबहू लड़ेगा। आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए और ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो बिना देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो। चलिए, पहला सवाल है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोगों ने लेजर लाइट का उपयोग किया होगा और लेजर लाइट का उपयोग किसी की आंख पर जलाए होंगे तो कैसे जाता है? सीधे जाता है। तो प्रकाश कैसे गमन करती है? तो बोलिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन को हम खोलेंगे तो बोलिएगा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अब तो हमें देखना होगा ना प्रकाश का वेग कहाँ ज्यादा हो रहा है। चलिए, प्रकाश का वेग यानी चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2,25,000। जबकि वायु में उतना ही होता है जितना निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ऑप्शन के अनुसार दिखाई दे रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। प्रकाश के चाल का वेग न्यूनतम कहाँ है? तो कांच में है, इस ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है। तो ऑप्शन लगा लीजिएगा और आप चाहिएगा कि सर इसके पीडीएफ को भेज दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर पीडीएफ है, यहाँ पर पीडीएफ है ना, पीडीएफ है। यहाँ पे प्रकाश की किरण गमन करती है। अगर चाहते हैं पीडीएफ को आपके पास पहुंच जाए, पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप फ्यूचर फोकस क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे डाउनलोड करके वहाँ दिया है ऑप्शन किस चीज़ का? ग्रुप ज्वाइन का। ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप पे हम आपको शाम में ही सेंड कर देंगे। यह क्लासेस तो 1 बजे से चल रही है बट इसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव दिखाई दे रहा है ना, पूरा चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पीडीएफ का करेंगे भेज देंगे। अब पीडीएफ को आप रखिएगा पास में और पूरा आंसर को लिख लीजिएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए ऑप्शन क्या हुआ? डी नंबर हुआ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि गाड़ी के सामने गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो बोलिएगा सर साइड मिरर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइड मिरर बोलते हैं। साइड मिरर किसका उपयोग? बोलिएगा सर उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी। आपको लास्ट में बताना है कि कितना आपका नंबर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला है, आपको जवाब देना है। अब कह रहा है हेडलाइट में किसका उपयोग? हेडलाइट में किसका उपयोग? तो बोलिएगा हेडलाइट में अवतल का उपयोग। अवतल में ऑप्शन नंबर सी। यहाँ लिख देते हैं स्ट्रीट लाइट या की जगह पर और दे दीजिए साइड मिरर। इन दोनों को छोड़कर बाकी कुछ भी आएगा आपको हमेशा, कुछ भी आएगा यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ भी आएगा आपको मारना है हमेशा अवतल दर्पण।
कैसा लगा आपको रामबाण? ऐसा फॉर्मूला पढ़िए कि हर जगह काम है। स्ट्रीट लाइट और साइड मिरर को छोड़कर बाकी कुछ भी सवाल दे हमेशा अवतल। एक दिया था मोटर गाड़ी के हेडलाइट, क्या मारेंगे? सी मारेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, चलिए कह रहा है, आप लोग लिखते चलिएगा। 5 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो बोलिएगा समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक। और सवाल लिख लीजिए सब्जेक्टिव, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। सवाल भी आई है, ठीक है। एक और सवाल लिख लीजिए, उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें, ठीक है। चलिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है और जितना दूरी पर, जितना दर्पण के आगे दूरी पर वस्तु होती है, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता का सही मतलब तो बोलिएगा डायऑप्टर होता है। अब फार्मूला आता है d बराबर 1/8 मीटर में, लेकिन सवाल तो अधिकांशतः आता है सेंटीमीटर में, तो बोलिएगा 100/8 cm। इसको लिख लीजिए फार्मूला, d बराबर 100/8 cm। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, किरणों, प्रकाश के किरणों का, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? तो बोलिएगा ऑप्शन के अनुसार बोलेंगे, किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो बोलिएगा ऑप्शन ए बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, किरण आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा किरण आलेख बोलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं किरण आलेख बोलते हैं, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो आपको बताया है d बराबर 100/1, 100 कहिएगा 100/1, d दिया है 2, 100 1, बोलिए ऊपर से ऊपर कटता है ना, 50 बार में कट गया, तो बोलिएगा 1 बराबर 50 cm। चलिए 1 बराबर 50 cm कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? फोकसांतर दिया 50 cm है, तो बना लेते हैं इसको। कैसे बनाएंगे? पहले सब फार्मूला दिए हैं, d बराबर 100/1। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है, तो d बराबर 50, सॉरी यहाँ 100 है, फार्मूला में क्या है? 100 है, कहिएगा सर 100, आप दिए हैं फोकसांतर 50, कहिएगा सर d बराबर आ गया 2। लेकिन आपको ध्यान देना है, उत्तल लेंस आएगा, उत्तल लेंस आएगा तो उसका क्षमता प्लस में, अवतल लेंस का क्षमता, अवतल लेंस का क्षमता बोलेंगे माइनस में। तो बोलिए आंसर क्या देंगे? उत्तल है तो प्लस में देंगे, प्लस 2d, प्लस 2d। चलिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बोलिएगा बी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए आ गया ना सवाल। तो अभी क्या बताए थे हम? उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। देखिए यहाँ पहले अभी, यहाँ पर अभी है, उत्तल लेंस का क्या होता है? तो बोलिएगा सर उत्तल लेंस का तो प्लस लेते हैं, उत्तल लेंस का प्लस होती है, और अवतल लेंस का क्या होती है? माइनस होती है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं, लिखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपको पता होगा किरणों के समूह को किरण पुंज 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी एवं समानांतर, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस को कहते हैं, बोलिएगा अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहेंगे? तो अवतल लेंस को अभिसारी, उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी, याद रहेगा। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी।
सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो बोलिएगा जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। चलिए 15 के बाद 16 देख लेते हैं। 16 नंबर कहाँ गया? तो 16 कह रहा है, 16 क्या कह दिया? 16 कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल से बराबर, उत्तल से। अच्छा दर्पण दिया है तो बोलिएगा अवतल, सॉरी उत्तल से। ऑप्शन नंबर बी। उत्तल से छोटा बनता है और अवतल से छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है, जबकि समतल से भी बराबर बनता है, समतल से बराबर। तो छोटा प्रतिबिंब किससे मारेंगे? तो छोटा प्रतिबिंब कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी से मारेंगे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल से नहीं, अवतल से। कहिएगा जी सर। यहाँ पर लिख दिया ना, लिख लीजिए। समतल से बराबर प्रतिबिंब, उत्तल से छोटा प्रतिबिंब, जबकि अवतल से छोटा बड़ा बराबर। चलिए 17 के बाद 18 नंबर सवाल क्या कह दिया है? 18 नंबर सवाल क्या कह दिया है? 18 नंबर सवाल कह दिया है प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम? तो कहिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बोलिए याद रहेगा? चलिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो बोलिएगा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा? कहिएगा विरल से सघन में जा रही है। विरल का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, जहाँ कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। और सघन मतलब होता है रुकावट हो। तो प्रकाश खुल्लम खुल्ला से जा रही है रुकावट में तो क्या हो जाएगी? कहिएगा सर अविलंब से नजदीक हो जाएगी। लेकिन प्रकाश रुकावट से खुल्लम खुल्ला में जा रही है। इस मान लीजिए रूम खाली है, उसमें प्रकाश को भेजेंगे तो किन्हों भाग जाएगी? ज्यादा दूर भागेगी। बोलिएगा अविलंब से दूर भागेगी। तो प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है तो विरल से सघन में क्या होगा? नजदीक, अविलंब के निकट होगा, अविलंब के निकट। दोनों बात को लिख लीजिए। चलिए 19 के बाद चलते हैं आगे। 19 के बाद आगे चलते हैं 20 में। कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो बोलिएगा उत्तल लेंस होता है। और मानव ने किस लेंस के भांति व्यवहार करता है तो बोलिएगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में कौन सा? तो बोलिएगा सर आप बता दिए उत्तल, इसके अलावा कुछ भी है उत्तल। चलिए 21 में चलते हैं। 21 में क्या कह दिया? 21 हो गया। 22 में क्या मारेंगे? देखिए 22 में कह रहा है कि अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बोलिएगा सर फॉर्मूला होता है R बराबर 2f। R बराबर क्या होता है? बोलिएगा सर R बराबर होता है 2f। R बराबर 2f है। R का मान निकालना है और 2 गुने f का मान 10 है तो कहिएगा सर R बराबर 10 दूनी 20। 10 दूनी के 20 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग? तो बोलिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग। किसका उपयोग? उत्तल लेंस का उपयोग। किसका उपयोग? बोलिएगा उत्तल लेंस का उपयोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बोलिएगा सर कौन ऐसा लेंस है जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो बोलिएगा सर उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस। कौन होगा? बोलिएगा अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल ओनली काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 25 के बाद चलते हैं 26। परावर्तन के नियम
निर्धारित होता है, तो बोलिएगा परावर्तन का नियम निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं 27 में। 27 में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अब याद रखिएगा काल्पनिक चीज होता है सीधा और वास्तविक चीज होता है उल्टा। वास्तविक चीज क्या होता है, वास्तविक चीज उल्टा होता है, ठीक है। काल्पनिक चीज क्या होता है, काल्पनिक चीज सीधा, वास्तविक चीज उल्टा होता है। तो क्या बोलिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होती है, तो बोलिएगा सर 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए। 28 का आंसर क्या होगा, बोलिएगा सर क्योंकि आपको पता होगा यह उत्तल लेंस है, तो यहाँ होता है f1, यहाँ होता है f2, ठीक है। और आपको पता है सर यह अवतल लेंस है, और यहाँ भी होता है f1 और यहाँ भी होता है f2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है, देखिए मेरा ट्रिक काम आ जाता है। साइंस आप लाजवाब तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो आपके घर के 9th 10th में कोई विद्यार्थी है तो उनसे बोलिएगा कि फ्यूचर फोकस क्लासेस से जरूर जुड़े। और यह क्लासेस पटना में ऑफलाइन चलती है, पटना में ऑफलाइन चलती है और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। साइंस इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं और मैथ तो अंदर घुसा देते हैं, बायोलॉजी तो खोल के पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होगा, बोलिए कुछ भी आएगा क्या मारेंगे, मारेंगे अवतल, दो को छोड़कर, एगो स्ट्रेट लाइट गली वाला सोलर वाला और दूसरा बोलिएगा साइड वाला। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा, बोलिएगा सर अवतल। ट्रिक काम करेगा सर आपका। चलिए आप कमेंट करके आपको बताना है, क्या कमेंट करना है पहले जान तो लीजिए। कमेंट करना है आपको कि 30 क्वेश्चन हो चुका है, 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ और 30 में 30 कितना विद्यार्थी लाए, कमेंट कीजिए। आपको 10 सेकेंड हम इंतजार करते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड हम इंतजार करते हैं। चलिए हो गया, चलिए कमेंट करके दिखा दिए। चलिए 25, 20, 22, 21, 18 उतना से काम नहीं चलेगा, 30 में 30 ठोकना है, सवाल में दम नहीं है। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। अच्छा D बराबर फॉर्मूला 100/f दिया है, 1 बराबर 100/f, तो कहिएगा सर 1 बराबर हो गया 100। उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में, तो क्या होगा बोलिएगा प्लस का, कहाँ पे है, सी में है उत्तल लेंस प्लस में। किसी गोली का पता है, किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों का फोकस माइनस में। अच्छा कह रहा है कि कोई दर्पण है और कोई लेंस है, इसका फोकस दिया है माइनस में और इसका भी फोकस दिया है माइनस में, तो आपको मालूम चल गया सर लेंस में माइनस, तो आप बार बार बताते आ रहे हैं वह अवतल लेंस है, वह अवतल लेंस है। लेकिन दर्पण में बता दीजिए, देखिए दर्पण में देखिए ये है मेरा एक दर्पण, ये है मेरा एक दर्पण, ये बोलिएगा सर ये अवतल है, ये बोलिएगा सर उत्तल है, ठीक है। तो इधर है फोकस, फोकस उत्तल का माइनस में, अवतल का बोलिएगा प्लस में। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर अवतल में, अवतल में क्या बोलना है माइनस में और उत्तल का प्लस में, यानी लेंस और दर्पण बराबर हो गया। तो दोनों क्या हो गया, दोनों मेरा अवतल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आप कमेंट करके बताइए कि सवाल समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कि एक माइनस में अवतल लेंस हो गया, दर्पण में भी अवतल लेंस, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 32 का सवाल हो गया। अगला आप बताना है आपको कि कितना में कितना आपका नंबर आ रहा है। 32 के बाद 33 नंबर सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम, तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम। और स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू बराबर sin i बटे sin r होता है, sin i बटे sin r, कहाँ पे है sin i बटे r, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 के बाद 35 करें। 35 नंबर क्या कह दिया,
तो 35 नंबर देख लेते हैं क्या कह दिया है। 35 नंबर कह दिया है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए ये मेरा उत्तल लेंस है, तो आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे मोटा, यहाँ पतला, यहाँ पतला, यहाँ पतला, यहाँ मोटा, यानी किनारे पतला और बीच में मोटा। चलिए ऑप्शन पढ़िए। सभी जगह समान नहीं, बीच की अपेक्षा किनारे तो मोटा नहीं, किनारे तो पतला नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ किनारे की अपेक्षा बीच के मोटा, तो यह जी सब ऑप्शन नंबर सी। तो आदमी का सही होगा कमेंट कीजिए। तो अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो बोलिएगा सर आवर्धन को m से, और m बराबर होता है v बटे u। m बराबर क्या होता है v बटे u। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बोलिएगा सर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है v बटे u। चलिए 36 के बाद चलते हैं 37 में। 36 के बाद कहाँ चलते हैं, 36 के बाद चलते हैं 37 में। 37 क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में पक्षांतर में वक्ता त्रिज्या कोई संबंध होता है। हाँ देखिए अभी बताए थे, क्या संबंध होता है, r बराबर 2f और 1 बराबर r/2। चलिए ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में कौन सा, देखिए कुछ भी आए अवतल ठोक देना है। 38 के बाद 39 में चलना है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो बोलिएगा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में देख लेते हैं कैसा होता है। उत्तल लेंस यह है मेरा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में जो वस्तु बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह वास्तविक और काल्पनिक होता है, और वास्तविक चीज उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अच्छा दो और ऑप्शन है, वास्तविक और सीधा नहीं, वास्तविक चीज सीधा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 39 के बाद 40 में चलते हैं। 39 के बाद 40 में। चलिए 40 में क्या कहा दिया, 40 में कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब 1 और 2f के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब। अच्छा पहले उत्तल लेंस बना दीजिए। उत्तल लेंस कह रहा है 1 और 2f। देखिए f होता है और लेंस में 2f होता है, यानी f1 2f1, यहाँ होता है f2 और यहाँ होता है 2f2। वस्तु इसके बीच में है, तो कह रहा है कि कैसा होगा। आप याद रखिएगा, वस्तु अगर इसके बीच में है तो कहिएगा, अगर सर इसका मान लेते हैं वस्तु अनंत पर रहता है, तो कहिएगा सर वस्तु अगर 1 पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर आएगा तो अनंत पर, अनंत पर आएगा तो बताना है फोकस बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, देखिए अगर मिला के लेके जाएंगे इसको, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, कहिएगा सर 2f2 और अनंत के बीच बन गया है, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ पे है बड़ा, कहिएगा सर बड़ा तो दिखाई दे रहा है ए में, छोटा तो बनेगा नहीं, छोटा बनेगा नहीं, अब बड़ा और काल्पनिक नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? आप ऐसा बना भी सकते हैं, ग्राफ खींच के, ग्राफ खींच के देख लीजिएगा कि बड़ा बनेगा और प्लस में। चलिए दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहेंगे, तो बोलिएगा उसको गोलीय लेंस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर एगो दूगो, यहाँ पे एगो दूगो, ये दूगो से मिलकर बना है। ये कौन सा लेंस, 1 नंबर, ये 2 नंबर। एक का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो, और 2 का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए 41 के बाद आगे चलते हैं 42 में। 42 नंबर क्या कह रहा है, 42 नंबर कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर तरफ से वक्रित, बाहर ओर से वक्रित, क्या कह रहा है 42 नंबर सवाल क्या कह दिया है, तो 42 नंबर सवाल कह रहा है कि बाहर तरफ से वक्रित। देखिए दर्पण का बात किया है, एगो दर्पण ऐसा होता है और एगो दर्पण ऐसा होता है। देखिए बाहर वर्ष से वक्रित कौन है, यह अंदर वर्ष से वक्र है, यह अंदर से वक्र है और इसका नाम है अवतल। ये कह रहा बाहर से है वक्र और इसका नाम है
उत्तल। तो क्या पूछा, बाहर से वक्री, तो बाहर से क्या नाम होगा, उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए तो क्या बोलते हैं। 43 का बोलिए, 43 का कमेंट करके बताइए, 43 का हम लोग क्या बोलते हैं। दर्पण हो गया। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिससे प्रकाश गुजरता है, जिससे प्रकाश पड़ता है, इसको क्या नाम देते हैं, बोलिए। पी कभी पढ़े हैं आप लोग, बोलिए कोई जगह जी सर, ध्रुव देते हैं। क्या देंगे, ध्रुव। चलिए 43 के बाद चलते हैं 44 में। 44 में चलते हैं। 44 में क्या कह दिया, 44 में कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। तो मात्रक आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, क्यों, देखिए दिखाते हैं। m बराबर फॉर्मूला किसके लिए कह रहा है, लेंस, तो होता है v बटे u। v वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई है, n प्रतिबिंब दूरी, और u वस्तु दूरी है। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब दूरी है 25 cm और वस्तु दूरी है 15 cm। आप बताइए क्या आया, कहिएगा सर 25/15, क्योंकि cm से cm कट गया, तो क्या मात्रक आया, तो बोलिएगा सर मात्रक नहीं मिलेगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को ऐसे, ये लेंस हो गया ना, तो केंद्रीय बिंदु क्या नाम देंगे, इसको केंद्रीय बिंदु बोलते हैं। तो बोलिएगा सर प्रकाशीय केंद्र नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रकाशीय केंद्र। 45 के बाद चलते हैं 46 में चले, चलिए 46 में चल रहा है, 46 में चल रहा है। क्या कह रहा है 46 नंबर सवाल देखिए तो 46 नंबर कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस, अच्छा किताब पढ़ने गए तो छोटा छोटा अक्षर होता है ना, तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो याद रखिएगा, इसको याद करने वाला चीज है 5 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए मिलाते हैं कहाँ पे, 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/u, नहीं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/1। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए फंसाया कैसे, 1/1 अब 1/u नहीं u/1 कर दिया है। अब विद्यार्थी लोग टिक लगाता सी कहेगा बना के आए, सॉरी ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाना है करेक्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव में नंबर राइटिंग से कटा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कौन नंबर काटेगा आपका, कोई काटेगा नहीं ना। चलिए 47 के बाद 48, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं, तो गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को, अच्छा केंद्र को किससे सूचित करते हैं, तो आपको पता होगा कि गोलीय जो दर्पण है, मान लीजिए दर्पण होगा, इसके केंद्र को कहिएगा सर ये तो होता है F, ये होता है P। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को किसे सूचित करते हैं, C से, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना, ऑप्शन है वक्रता केंद्र ही है, तो किससे, C से। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दंत चिकित्सक कह रहा है, सवाल कह रहा है दंत चिकित्सक मरीज दांत को बड़ा कठिन देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए हम क्या बोले आपको, कुछ भी है अवतल ठोक देना है, दूर को छोड़कर। पतले लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होती है, पतला लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होती है, पतला लेंस की आवर्धक क्षमता क्या होती है, तो बोलिएगा सर कम होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धक क्षमता कहिएगा सर अधिक हो जाती है, क्योंकि फोकस दूरी यहाँ पे कम हो जाती है।
अब पतले लेंस की आवर्धक क्षमता बोलिए कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, मोटा लेंस है, पहले देखते हैं पतला लेंस। लेंस अगर पतला होगा ना तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस मान लीजिए कि अगर एक पेन है मोटा, और इतना पेन मोटा हो गया, यहाँ पे देखिए पेन मोटा है, इसका फोकस दूरी क्या हो गया, तो कहिएगा सर फोकस दूरी इसका कम हो गया है। लेकिन ये पतला हो गया तो फोकस दूरी इसका क्या होगा, तो कहिएगा सर बढ़ गया, दूरी क्या होगा, बढ़ गया। चलिए ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर टिक कर लीजिए 52 का बी। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि 50 में आपका कितना नंबर आया, 50 में कितना नंबर आया आपका। 52 के बाद 53 में चलते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का क्या होगा मान, कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस। अच्छा ये अवतल दर्पण है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब, तो बोलिएगा सर आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी दर्पण के पीछे बनता है। और आभासी चीज कैसा होता है, तो कहिएगा सर वास्तविक चीज उल्टा, काल्पनिक चीज सीधा। आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक है। तो कौन लड़ गया, कहिएगा सर आभासी तथा उल्टा, नहीं आभासी उल्टा नहीं होता है, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा। तो बात एक ही है, यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, दोनों सही है। आभासी का दूसरा नाम क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बी एंड सी, ऑप्शन ई लिख लीजिए, इसको लगा लीजिए, नहीं तो बी और सी। मान लेते कोई विद्यार्थी कहेगा सर हम बी लगाए हैं, सही है, सी लगा दिया तो वो सही है। चलिए उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल लेंस की बात कर दिया, यह उत्तल लेंस हो गया और प्रकाशिक केंद्र यह हो गया P, और मुख्य फोकस हो गया F के बीच अगर प्रतिबिंब कोई वस्तु रखा गया तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बोलिएगा सर यही चीज तो होता है, जो चीज क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी होगा सीधा होगा, आभासी और सीधा, काल्पनिक और सीधा। यहाँ भी ऑप्शन फंसाओ दे दिया, बी एंड सी। ऑप्शन क्या होगा, बी एंड सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, तो बोलिएगा बी एंड सी होगा। कौन नंबर सवाल है, 54 नंबर सवाल है, 54 का आंसर बी एंड सी देगा। चलिए 55 नंबर सवाल, 55 नंबर सवाल क्या कह दिया है, देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल कह रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा मुख्य फोकस का है, अगर वस्तु एक पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु सी पर रहेगा सेंटर पर तो उसका प्रतिबिंब जो सेंटर में बनेगा। अब वस्तु मान लीजिए अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये तीनों बातें याद रखिए, एक से अनंत, अनंत से एक, सी से सी। तो वस्तु का मुख्य फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, बोलेगा सर अनंत पर बनेगा। देख रहे हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब, तो मुख्य फोकस रखेंगे तब वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु कहीं भी हो अगर अनंत पर गया, कोई भी लेंस हो दर्पण हो, फोकस पर गया अनंत पर जाएंगे। चलिए 56 के बाद 57, 57 नंबर सवाल, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे। अच्छा अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब क्या होगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस से कोई वस्तु है तो अवतल लेंस कैसे होता है, कहिएगा सर ऐसे, ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब कहाँ रख दिया, फोकस पर, तो यहाँ रख दिया 1 पर। तो कहिएगा सर प्रतिबिंब फोकस पर रख दिया तो मान लीजिए कि यहाँ वस्तु रह गया, जब जाता है ना तो टकरा के सीधे उधर भाग जाता है। तो बोलिएगा फोकस और अनंत के बीच, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, तो हम बाइक गियर लगाते हैं, सही कह रहा है। ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच नहीं, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, प्रकाशिक और फोकस के बीच कहाँ बनता है प्रतिबिंब,
अवतल लेंस के वस्तु जब रहेगा, अवतल लेंस में जब वस्तु रहेगा तो आपको बताना है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका जो प्रतिबिंब है लौट के ये आ जाता है, तो ये है पी और एक के बीच बनता है। याद रखिएगा कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है? फोकस के बीच बनता है, अवतल या उत्तल। चलिए, अवतल लेंस के सामने अनंत पर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत की बात किया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बने। बी है, बी ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर बी का है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 नंबर सवाल क्या कह दिया है? 59 नंबर सवाल आ गया, कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब, अनंत पर रखेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, इसे कह रहा है कि कोई भी लेंस है, प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई प्रकाश जा रहा है तो जैसे जाता है ना वैसा ही लौट जाता है। तो बोलिएगा विचलन के साथ निर्गत होता है, 7 रंगों में बढ़ता है, बिना विचलन के निर्गत होता है। निर्गत मतलब जाना, बिना विचलन के निकल जाना। चलिए 60 के बाद 61, 60 के बाद 61 देख लीजिए, 60 के बाद 61 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कर मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में, अच्छा उत्तल लेंस बनाइए, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस, अच्छा कोई किरण अगर मुख्य फोकस से आ रही है, वह मुख्य फोकस से आ रही है तो क्या होता है? तो बोलिएगा लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे पैरेलल हो जाती है। तो बोलिएगा मुख्य अक्ष के विपरीत नहीं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात बोलिएगा मुख्य फोकस से जाएगी। क्या बोलना है? समानांतर कोई किरण आएगी, समानांतर कोई किरण आ रही है, इस मान लीजिए कि ये अवतल लेंस की बात की है, अवतल लेंस यह होगा, तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, कोई किरण आ रही है तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद क्या होगी? तो बोलिएगा सर निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, निर्गत किरण मुख्य फोकस, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाएगी, मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में जाएगी, मुख्य अक्ष के उसी पथ पर लौट जाएगी, उसी पथ पर लौट जाएगी। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, हाँ निर्गत मतलब निकलना होता है, और मुख्य अक्ष से दूर जाएगी, तो मुख्य अक्ष यह हो गया, इससे वो दूर भागेगी, भाग रही है। ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से बना सकती है। जब महामैराथन क्लास है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि समानांतर कोई किरण आ रहा है, चलिए यहाँ पी होता है फोकस, तो समानांतर आने वाले किरण अवतल लेंस की बात किया है, तो अवतल लेंस में जब प्रकाश को पता है तो भाग जाती है, तो मुख्य अक्ष यह है ना, मुख्य अक्ष से क्या हो गया? मुख्य अक्ष से दूर हो गई, मुख्य अक्ष से दूर हो गई। चलिए देखिए दो सेक्शन में हम सवाल लाए थे। पहला सेक्शन में 62 को सवाल है, पहला सेक्शन में 62 को, और आप कमेंट करके बताइए कि 62 में आपका कितना नंबर आया, 62 में कितना नंबर आपका आया, 62 में कितना नंबर आपका आया। अब चलते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, फिर एक से गिनती करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कौन सा सवाल था? 62 को सवाल था। चलिए मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहले आइए पिक्चर बनाते हैं आपके लिए। ये क्या है? लेंस है, और लेंस के बाहर एक कवर होता है, उसका नाम क्या है? रेटिना है। रेटिना के बाहर एक कवर होता है, उसका नाम क्या है? कोराइड, और इसका नाम क्या है? स्क्लेरा है। लेंस के आगे एक परत रहता है जिसका नाम परितारिका आइरिस है, और उसके बाहर क्या है? कॉर्निया है।
एक बार लिख लीजिए मेरे साथ, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, आइरिस इसको बोलते हैं परितारिका। इसी के बीच में बीच में है डॉट डॉट, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको नाम देते हैं पुतली, पुपिल। यह क्या हो गया, यह लेंस हो गया, और यह क्या हो गया, यह रेटिना हो गया, यह कोराइड हो गया, यह स्क्लेरा हो गया। चलिए, तो किस वस्तु का प्रतिबिंब याद रखिएगा रेटिना में बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो पुतली कॉर्निया, रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर के साथ ऑप्शन नंबर डी होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन कट गया, ऑप्शन आ गया। अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत और वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत। याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा प्रकीर्णन के सिद्धांत। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है बोलिएगा सर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना किस पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। नेत्र लेंस का अगर फोकस दूरी बढ़ गया है, नेत्र लेंस का अगर फोकस दूरी बढ़ गया तो आप बताइएगा सर दूरी बढ़ गया है, तो आपको बताया थी पिछले ही सवाल में, दूरी बढ़ गया यानी फोकस कम हो गया है। अब फोकस कम हो गया है तो कौन सा बीमारी होगी आपको बताना है, तो आप कहिएगा सर जो बीमारी होगी दूरदृष्टि होगी, यानी दूर का दिखेगा और नजदीक नहीं दिखेगा। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या बोले, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ गई, क्षमता उसका कम हो गई है, क्षमता कम हो गई है यानी नजदीक का नहीं देखेगी, क्षमता कमजोर हो गया तो नजदीक का नहीं देखेगी। दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। चलिए 4 में चलते हैं। 4 में कह रहा है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो नेत्र में बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। कैसा होता है, तो कहिएगा सर वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेत्र लेंस में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो बोलना है उत्तल लेंस। जो नेत्र निकट किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र लेंस में होता है। देखिए कभी कह रहा है निकट नहीं देख पाता यानी नजदीक के खराब, नजदीकी खराब, नजदीक के खराब और दूर का सही, तो बोलिएगा दूरदृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। क्या बोलेंगे भाई साहब, दूरदृष्टि दोष। देखिए अगर हम बोलेंगे कि ए का किडनी खराब है, आपको ए का किडनी खराब हो गया, बी का लीवर खराब है, बी को डेंगू हुआ है, तो क्या समझिएगा बी को डेंगू हुआ है। लेकिन यहाँ पर बड़ी झंझट है, उल्टा है। कोई बोलेगा दूरदृष्टि दोष, आपको समझ में आएगा अच्छा दूर का खराब है, ना 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 ना, दूर का अच्छा है, निकट का खराब, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट का दिखेगा, जो बोलेगा वो दिखेगा, जो नहीं बोलेगा यानी नजदीक का नहीं देख पा रहा है, दूर का देखेगा यानी दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 में चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से को गुजरती है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसका नाम क्या है,
ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कट जाता है, कहिएगा सर उसका नाम। चलिए पहले हम देख लेते हैं सवाल का आंसर। आप याद रखिएगा, बै जा नी ह पी ना ला, ला से लाल, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, और जा से जामुनी, और बैगनी। देखिए अगर ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, यानी पूछेगा बैगनी का तरंग दैर्घ्य ज्यादा कि लाल का, तो बोलिएगा लाल का। लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति बढ़ता है, क्या होता है, आवृत्ति बढ़ता है। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बोलिएगा बैगनी का, किसका फ्रीक्वेंसी कम, लाल का। और जिसका आवृत्ति ज्यादा उतना ही बिखराव, बोलिएगा बिखराव, बिखराव भी ज्यादा। तो कह रहा है फिल्म को गुजरेगी किसका सबसे अधिक विचलित होगा, सबसे अधिक कौन विचलन होगा, बैगनी। और बैगनी ऑप्शन सी में है। बैगनी कहाँ पे है, याद रखिए बैगनी सी में है। चलिए सवाल समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। आंख के गुण को क्या कहते हैं, अब बताइए, आंख के गुण को क्या बोलते हैं, बोलिएगा समंजन क्षमता बोलते हैं। समंजन क्षमता का मतलब होता है कि आंख अपने फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करती है। जब नेत्र अपने फोकस दूरी को कम या ज्यादा देखने की दृष्टि के लिए करती है तो उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ये कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए कौन सा लेंस, तो याद रखिएगा बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस, बाइफोकल। जरा दूरदर्शिता में बाइफोकल, लेकिन हम आपको याद करा देंगे निकट दूर दृष्टि दोष में कौन सा। तो आपको याद रखना है, निकट बोलेगा अवतल, दूर बोलेगा उत्तल, और जरा दूर दर्शिता बोलेगा तो बाइफोकल, बाइफोकल। और देखिए मेरे पास ट्रिक है, कौन ट्रिक है, जादू ट्रिक है। कैसे, कौन गो लेटर है, 1 2 3 गो, 1 2 3 4 गो, 3 से 4, 2 से 3, बोले याद रहेगा 2 से 3, 3 से 4। सवाल आ गया, दूर दृष्टि में कौन सा लेंस, तो बोलिएगा दूर, 2 गो से 3 गो, यानी उत्तल। दूर में उत्तल, 3 से 4 निकट में अवतल, बोलिए जय हो। चलिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। याद रखिएगा, निकट का होता है 25 cm और दूर का होता है अनंत cm। तो 25 cm और अनंत cm ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 10 नंबर सवाल क्या कह दिया, 10 नंबर सवाल कह रहा है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आंख के ऑप्शन पहले, आंख के लेंस के फोकस, अच्छा कह रहा है कि विभिन्न दूरियों को रखी वस्तु को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, मतलब अलग अलग दूरी पर अगर वस्तु को रखते हैं तो फोकस करने के लिए कौन सा बना होता है, सिलियरी मांसपेशियां बना है। सिलियरी मांसपेशियां कहाँ है, आपको दिखा दें, देखिए दिखाते हैं, आइए फिगर में आइए। फिगर में यही सिलियरी मांसपेशियां है, यही क्या है, सिलियरी मांसपेशियां है, सिलियरी, सिलियरी अच्छा से लिख देते हैं,
सिलियरी मांसपेशी। इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो दोनों है सिलियरी मांसपेशी आंख के गोलीय भाग को बनाए रखती है और विभिन्न विभिन्न वस्तु विभिन्न विभिन्न पॉइंट पर विभिन्न विभिन्न दूरी पर वस्तु को जब रखते हैं भिन्न भिन्न दूरी पर, तो इसका काम है कि उसके समंजन क्षमता को बनाए रखना। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, कहिएगा सर ऑप्शन सी हो गया। पीछे लगा लेते हैं, ऑप्शन सी हो गया। कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर नहीं देखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, नजदीक का निकट का दिखेगा। ठीक है, नजदीक का निकट का दिखेगा, तो कौन सा देश बोलेंगे? हम बोले थे जो खराब है उसका नाम नहीं लेंगे, जो अच्छा है उसका नाम लेंगे। तो बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। तो क्या बोलेंगे? बोलिएगा सर बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलिएगा सर बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। 11 के बाद 12। चलिए किस दृष्टिकोण में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन गया। तो याद रखिएगा निकट दृष्टिदोष में रेटिना के आगे ही, रेटिना देखे थे ना लेंस के बाहर वाला, तो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया। तो कौन सा दोष? निकट दृष्टिदोष। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। 3 से 4। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नेत्र की समंजन क्षमता को कम हो जाने से उत्पन्न दोष क्या होगा? नेत्र के समंजन क्षमता कम हो गया है, तो बोलिएगा सर जरा दूरदर्शिता होगा। कौन सा लेंस? बाइफोकल। बाइफोकल। चलिए, और निकट दृष्टि दोष किस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाएगा? तो बोलिएगा निकट दृष्टि दोष। और रेटिना से पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 13 के बाद 14। चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष आकाश कैसा दिखेगा? तो बोलिएगा काला दिखेगा। चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? तो बोलिएगा सर आकाश काला दिखेगा। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में काला। ऑप्शन डी में है काला। चलिए तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। हम काला तो लिखते हैं, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए श्वेत प्रकाश में कितना रंग? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग। 16 नंबर क्या कह रहा है? देखिए दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम? हम बताए थे ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तो नीचे क्या होता है? लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस घटना पर आधारित होता है? तो आप बताइएगा इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित होता है? तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। देखिए यहाँ अगर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता ना, नहीं होता, दूसरा कोई मारते, लेकिन यहाँ पर किससे बोलेंगे? डी में बोलेंगे, क्योंकि इंद्रधनुष जब बनता है ना तो बनता है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और वर्ण विक्षेपण के कारण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इन सभी को मिलाकर बनता है। यहाँ ऑप्शन डी भी होता है, सी भी होता है, इसलिए और इनमें से नहीं दिया तो मारेंगे डी मारेंगे। 17 का क्या मारेंगे? 17 का डी मारेंगे। चलिए 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें कौन सा खराबी हुआ है? निकट का नहीं दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूर वाला में दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। 18 नंबर सही हुआ ना? बोलिए 18 नंबर सही हुआ आपका? 18 नंबर सही हुआ ना? चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 18 के बाद 19 ना आएगा, डायरेक्ट 20 आ जाता है। चलिए
19 का क्या होगा? 19 का देख रहे हैं, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं टिंडल प्रभाव। अभी सवाल लिख लीजिए, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना को टिंडल प्रभाव। देखिए सवाल है ऑब्जेक्टिव, लेकिन 2 नंबर पक्का हो गया, 2 नंबर पक्का हो गया। प्रकाश के पर किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, अच्छा अभी तो बताए थे दूरबिंदु क्या होता है, बताइए तो, कमेंट कीजिए तो। बताए थे दूरबिंदु अनंत होता है, नजदीक का बिंदु 25 होता है, तो दूरबिंदु क्या बोलिएगा? अनंत का होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में, तो बोले थे 3 गो अक्षर, तो 4 वाला कौन है? तो बी में अवतल है। 21। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि 20 में आपका कितना सही हुआ। उधर कितना किए थे हम लोग? 62 को प्लस 20 को सवाल कर लिए, 82 को सवाल कर लिए हम लोग, 82 को सवाल कर लिए। अब कमेंट कीजिए कि कितना मजा आया आपको, और टोटल 82 में कितना सही है या 20 में कितना सही है, कमेंट कीजिए। हम लोग 100 करीब जाने वाले हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप बताइए। आप इस तरह का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फ्यूचर फोकस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे आपका क्या करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पर पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद, इतना मटेरियल दिया जा रहा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को। देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, तो हम लोग 21 देख लिए हैं। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में कौन सा, तो ऑप्शन लगा दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे आंसर सही नहीं किया गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर सही नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। 2 दिन में 4 दिन मान लीजिए भूल गए, तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, ताकि आप टेस्ट भी इसको दे दीजिएगा। एक बार यहाँ देख लेंगे, एक बार टेस्ट देंगे, इससे क्या होगा, आपका मालूम चल जाएगा कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए केवल टाइपिंग हुआ है, आंसर नहीं दिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, हम आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है 21 हो गया है, 22 में चलिए। 22 में क्या कह रहा है, 22 में सवाल क्या कह रहा है? चलिए 22 में सवाल कह रहा है, चलिए 22 में कह रहा है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव के नेत्र में कौन सा लेंस, बोलिए कितना बार बताएं? उत्तल लेंस। ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, और बोलिए, कमेंट कीजिए। चलिए, किस निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है? क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाएगा मोतियाबिंद में धुंधला हो जाता है क्रिस्टलीय लेंस। चलिए दुधिया कलर का हो जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, तो बोलिएगा प्रिज्म का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी में। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, बताइए। आपको बताए थे बिखराव सबसे ज्यादा, बोलिए बताए थे, नीचे से जितना ऊपर जाएगा, ऊपर होता है बैगनी और नीचे होता है लाल, लाल का बिखराव कम या झुकाव कम। ऑप्शन नंबर ए। 25 का ऑप्शन क्या होगा, 25 का ऑप्शन ये हो गया। चलिए 26 की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 26 की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ मतलब होता है दूर, दूर दृष्टि दोष में कौन सा, तो बोलिएगा सर 2 से 3 गो, 2 से 3 गो, तो 3 गो कहाँ है, तो बोलिएगा सर बी में है। कहाँ पे है, बोलिएगा सर बी में है। कहाँ पे है, बोलिएगा सर बी में है। चलिए मजा आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए हमें, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। चलिए 26 नंबर हो गया, 27 में चलो गया, 27 में। हाँ चलिए 27 तो दे दिया यहाँ पे। क्या कह रहा है 27, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटती है। प्रकाश के किस रंग का तरंग है सबसे कम,
तरंग दैर्ध्य सबसे कम बोले थे, ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, ऊपर क्या है बैगनी, तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। 28 का क्या हो गया, 28 का बोलिएगा साथ ए हो गया, 28 का क्या हो गया, 28 का ए हो गया। चलिए 29 में चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, बताइए कमेंट कीजिए। तो कहिएगा सर प्रकाश के परिणाम के कारण। सवाल आता है सब्जेक्टिव में कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, कहिएगा क्योंकि वायुमंडल में कहिएगा जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वहां सबसे अधिक नीले रंगों का परिकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी परिकीर्णन के कारण। आंख का व्यवहार होता है किसके तरह, उत्तल लेंस के तरह, किसके तरह, उत्तल लेंस के तरह। चलिए कमेंट करके बताइए 30 में कितना सही हुआ, कमेंट कीजिए। तो 30 के बाद 31। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ये सवाल जबरदस्त सवाल है और सोचने वाला सवाल है। कहिएगा सर एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है इसमें, हाँ दिया है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए पहले, सी 5। देखिए कैसे, ये है मेरा प्रिज्म। चलिए वो तो सीधे दिखाई दे रहा है, ऐसे होता है, ये क्या है प्रिज्म है। तो कौन सा सतह दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कौन सा सतह दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर 5 गो सतह से, जिसमें से 1 2 3 गो आयताकार सतह लिख लीजिए कहीं, 3 गो आयताकार सतह, आयताकार सतह और 2 गो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार सतह। यह 3D में होता है, ठीक है। चलिए 31 के बाद 32 नंबर। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दोष से दोषित है, बोलिए रेटिना को पहले हम लोग देखे थे, रेटिना के पहले ये लेंस है, ये रेटिना है, इसके पहले ही बन गया प्रतिबिंब तो वह है निकट दृष्टि दोष, लेकिन रेटिना के पीछे बन रहा है तो वह है दूर दृष्टि दोष। क्या है, कहिएगा सर दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। चलिए कोई दिक्कत, इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से दोषित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। चलिए 32 के बाद 33 नंबर। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो निलंबन के छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास होता है, क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 2.3 2.4 3.3 3.4। तो क्या होता है, तो आप बताइएगा सर नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 cm होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, 2.3 cm होता है। उसके बाद देखते हैं कितना नंबर सवाल, 34 के बाद 35 नंबर। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, याद रखिएगा रेटिना। कौन है, रेटिना है। कौन है, तो वो याद रखिएगा रेटिना है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन में है रेटिना, तो क्या मारेंगे, कहिएगा सर रेटिना मार देंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, 36 का क्या हुआ ऑप्शन, 36 का नहीं 35 का, सॉरी यहाँ पर रुक जाइए, पीछे वाला सवाल का अभी और सवाल है ना। चलिए तो क्या सवाल था, पहले सवाल पढ़ लेते हैं।
विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली। तो यहाँ ऑप्शन मारेंगे प्रकाश सुग्राही। क्या मारेंगे? प्रकाश सुग्राही मारेंगे। क्या मारेंगे? प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर बी। क्या मारेंगे? प्रकाश सुग्राही मारेंगे। प्रकाश सुग्राही, प्रकाश सुग्राही मारेंगे। ऑप्शन बी। ऑप्शन 36, सिग्नलों की व्याख्या कौन करता है? आप कमेंट करके बताइए कि सिग्नल का व्याख्या कौन करता है। तो ब्रेनन करेगा, क्योंकि ब्रेनन बताता है कि मेरे चाचा जी हैं, मौसा जी। कभी कभी देखिएगा किसी पिक्चर को देखते हैं थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कौन है कौन है, मार्केट में मिला था, मंडी में एक दिन देखे थे। कौन सोचता है? ब्रेन। आंख का काम है पिक्चर खींचना, रेटिना के पास भेजना, रेटिना उसका इमेज बना दिया और उसको सोचेगा कौन? तो सोचेगा ब्रेन कौन है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? 36 का क्या हो गया? 36 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपको बताए थे मानव में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो बोलिएगा परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। पुतली के साइज को कंट्रोल कौन करता है? तो बोलिएगा परितारिका करता है। कौन करता है? तो बोलिएगा परितारिका करता है। क्यों? देखिएगा कम प्रकाश जब होता है, कम प्रकाश में आप देखिएगा कि आपने आंख को फाड़ लेते हैं, मतलब आंख को बड़ा कर लेते हैं, यानी पुतली का साइज को बड़ा करते हैं। ठीक है, और ज्यादा प्रकाश में आंख को सिकुड़ा लेते हैं, यानी पुतली के साइज को छोटा करते हैं। तो कौन करता है? कहिएगा सर परितारिका। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 39 नंबर सवाल पीछे है। कह रहा है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दीर्घ तंत्रिका के भांति, पुतली के भांति, परितारिका के भांति, परिवर्ती द्वारक के भांति। किसके द्वारा काम करती है? किसके द्वारा काम करती है? तो बोलिएगा सर परिवर्ती द्वारक के भांति काम करती है। जो पुतली होती है, वो जो पुतली है मेरा, वह परिवर्ती द्वारक के भांति कार्य करती है। अब सवाल आता है 40, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे का संरचना होती है। बताइए कॉर्निया के पीछे क्या होता है? कॉर्निया के पीछे परितारिका होता है, क्योंकि आपको पिक्चर बनाए थे लेंस, लेंस के आगे परितारिका, और परितारिका के आगे कॉर्निया। तो पूछ रहा है कि कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे क्या लगा है? तो परितारिका लगा है। क्या लगा है? तो बोलिए सर परितारिका लगा है। क्या लगा है? परितारिका। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो बोलिएगा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। तो सभी तो नहीं होंगे, सभी तो नहीं होंगे, तो होंगे कैसा? तो आपको बताना है कैसा होगा। तो बताइएगा निकट दृष्टि दोष होने का कारण है अभिदृश्यक लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। निकट दृष्टि तो होता है जब उसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है, यानी मोटा हो गया। ठीक है, चलिए 41 के बाद चलते हैं आगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तो आपको बताए थे निकट में 3 गो अक्षर तो 4 वाला खोदेंगे, तो वाला 4 वाला खोदेंगे, अवतल में मारेंगे, अवतल में। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है परितारिका, पक्षमावी पेशियां, पुतली, लेंस। कौन करता है? तो आप बताइएगा सर, आप अभी बताए हैं परितारिका। क्या होता है? कहिएगा सर परितारिका। जब हमारे आंख में प्रकाश जो प्रवेश करता है तो वह तेज प्रकाश में क्या होता है? मेरा जो परितारिका है
वो हो जाता है सिकुड़ जाता है। तेज प्रकाश में सिकुड़ जाएगा यानी पुतली का साइज छोटा हो गया और ज़्यादा कम प्रकाश में फैल जाता है यानी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। तो कौन कंट्रोल करता है तो बोलिएगा परितारिका। 44 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है तो बोलिएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्या बोलिएगा तो बोलिएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और कॉर्निया पारदर्शी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मंद प्रकाश में किसकी शीतलता में पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में किसकी शीतलता में पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है तो कौन है आप ही बताइए। सर परितारिका, परितारिका ना फैल जाएगी मंद प्रकाश में, धीमा में फैल जाएगी यानी बड़ा हो जाएगी। चलिए बी में, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु, दूर की वस्तु, 25 cm की स्थित वस्तु। तो आप बोलिएगा सर नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट स्थित वस्तु, निकट स्थित वस्तु। चलिए वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बना रहता है, याद रखिएगा 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड। देखने में याद रखिएगा 1/10, देखने में आंख का काम देखना ही ना है, और कान का काम सुनने, तो सुनने में याद रखिएगा सुनने मतलब 16, 100 से शून्य 100 से 16, और देखने में 10, 10 देखने 10 से 10। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है तो ऑप्शन में है 1/10 सेकेंड। तो बोलिएगा सर आप तो बोलिए दिया 1/10, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है तो बोलिएगा दृष्टि निबंध का उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। 48 पर 49, 48 पर 49, 48 पर 49, 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है कॉर्निया के पीछे क्या होता है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। आप ही बताइए। आप ही बता दीजिए कॉर्निया के पीछे क्या होता है। अब ये देखें कॉर्निया के पीछे परितारिका होता है, जो तेज प्रकाश में सिकुड़ जाएगा पुतली छोटा, और कम प्रकाश में फैल जाएगा पुतली बड़ा। 50, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है, याद रखिएगा जरा दूरदर्शिता, याद रखिएगा जरा दूरदर्शिता। और इसके दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। निकट बोलेगा तो अवतल, दूर बोलेगा उत्तल, और जरा दूरदर्शिता बाइफोकल। चलिए आगे चलते हैं। 51 नंबर सवाल आ गया, 51 नंबर 50 देख लिया है। चलिए 50 देख लिए। 51 पर कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। कॉर्निया में अगर दोष हो गया है तो कॉर्निया में अगर दोष हो गया है तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, अंक बिंदुकता। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस, बोलिएगा बेलनाकार, बेलनाकार। देखिए आप लोग लिख लीजिए यहीं पे, निकट वाला में अवतल, दूर वाला में उत्तल, और जरा दूरदर्शिता में बाइफोकल, और अंक बिंदुकता में बेलनाकार सिलिंड्रिकल। 51 के बाद हम लोग चलते हैं 52 में। अंक बिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा, बोलिएगा बेलनाकार। दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाती है। इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं, इसके बीच के दूरी को क्या बोलते हैं तो बोलिएगा दृष्टि परिसर बोलते हैं। मतलब निकट और दूर के वस्तु हम देख पाते हैं, उसके बीच को क्या बोलते हैं तो देखने का रेंज बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, परिसर मतलब रेंज, और दृष्टि मतलब देखना, देखने को रेंज बोलते हैं।
53 के बाद 54 नंबर। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि दोष का क्षेत्र क्या होगा? मानव नेत्र 2 है, तो सही है बात है, 2 नेत्र है। चलिए 2 नेत्र है तो इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो बोलिएगा सर 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को, दूरदृष्टि दोष वाला दूर का देख लेगा, नजदीक का नहीं देखेगा। 55 का हो गया ए। 55 का क्या हो गया? 55 का हो गया ए। 56 नहीं है, चलिए 56 का देखते हैं। 56 क्या कह रहा है? 56 कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटना, नेत्र गोलक का बड़ा होना, अभिनेत्र की वक्ता त्रिज्या घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी ज्यादा हो जाना, फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। फोकस दूरी जब अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो दूरदृष्टि होता है, और फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो बोलिएगा किसके द्वारा परिवर्तन हो जाएगा? तो बोलिएगा सर पक्षमावी पेशिया द्वारा। आप बताए थे पक्षमावी पेशिया यही है जहाँ पर सभी ज्वाइन करता है, इसके द्वारा फोकस दूरी को समंजन क्षमता को बनाए रखता है यह। चलिए 57 के बाद 58। 58 क्या कह रहा है? रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। रेटिना है प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को कैसे परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में। तो बोलिएगा विद्युत सिग्नल में, इसीलिए इसको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेत्रदान करने का व्यक्ति का उम्र क्या होना चाहिए? तो नेत्रदान करने के लिए व्यक्ति का कोई भी उम्र चल सकता है, बट ऑप्शन दिया था, ऑप्शन क्या मारेंगे? कह रहा है कि 60, यहीं पे लिखते हैं, इधर ऑप्शन लिखते हैं। सी में दिया है 60, सी में दिया है 60 और डी में दिया है और। अगर इनमें से कोई नहीं देता तो तुरंत मारते इनमें से कोई, क्योंकि कोई उम्र का लिमिट नहीं है। वाई आई सीमा क्या है? तो यहाँ ऑप्शन तो ऑल होगा नहीं, तो यहाँ ऑप्शन लगाइए 25 सी है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं जनरली 25 साल के कम का व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, बट वहाँ गार्जियन का प्रेशर आ सकता है। और 25 साल का व्यक्ति तो गृहस्थ होता है, शादी विवाह कर लिया जाता है, वह स्वतंत्र होता है, तो उसका मर्जी। तो कम से कम उम्र क्या होना चाहिए? तो बोलिएगा 25 वर्ष। ऐसा उम्र का कोई डिसाइडेड नहीं है। और कितना देर तक हम दान कर सकते हैं मरने के बाद? तो बोलिएगा 6 से 8 घंटों के अंदर अंदर हम लोग दान कर सकते हैं। 59 के बाद 60 आइए गया। मृत्यु के बाद कितने घंटों के अंदर दान कर सकते हैं? हम बोले हैं 6 से 8 घंटा। 2 से 3 नहीं होगा, 4 से 6, 8 से 10। देखिए हम बोले 4 से 6 से 8 बोले हैं, 8 से पहले कहिएगा सर ये 8 से बादे का है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार जो अक्षर आता है ना उस पर खोजते हैं कौन सा मारेंगे। हम बोले 6 से 8 यानी 8 से कम। ये जो ऑप्शन है सी नंबर 8 पे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 61 नंबर सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन सा व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकता है? तो देखिए संक्रामक रोग से पीड़ित मधुमेह रोगी, दमे का रोग। तो बोलिएगा सर बी एंड सी। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, जबकि बी एंड सी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग करते हैं? तो बोलिए लाल रंग। क्या? लाल रंग। लड़की का लहंगा लाल होता है, क्यों? खतरा का संकेत है। गाड़ी वाला में सिग्नल क्या होता है? लाल रंग। याद रखिएगा, खतरा का संकेत लाल। 62 के बाद 63। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह रंग सबसे अधिक विकसित हो जाता है, उसका नाम क्या है? बोलिए, बताए थे बैगनी। सबसे ज्यादा विकसित बैगनी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 63 का ऑप्शन क्या है? 63 का ऑप्शन क्या है? तो बोलिएगा सर सी में होगा। क्या होगा? तो बोलिएगा सर सी में होगा। सी क्या होगा? बोलिएगा सर सी होगा।
63 का सी होगा। चलिए 64, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, क्योंकि पहले प्रकाश किससे टकराएगा? कॉर्निया से, और कॉर्निया से परिचारिका, तब जाएगा रेटिना प्रकाश। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 64 नंबर। 64 तो हो ही गया, 65 देखना है। चलिए 65 नंबर सवाल कह रहा है, 65 नंबर सवाल कह दिया है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? तो बोलिएगा लाल रंग बता रहा है, प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंग में बटेगा, और सबसे कम विचलन क्या होगा? लाल का। लाल का विचलन क्या होगा? सभी रंगों में कम होगा, आपको बताए थे, और सबसे ज्यादा बैगनी का होगा। चलिए 66 नंबर सवाल क्या कह रहा है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो बोलिएगा संलात्मक। क्या होता है? संसलाका। अच्छा, इसको बोलते हैं रॉड सेल। जो चूजा है ना, उसमें रॉड सेल नहीं होता है, ठीक है, चूजे में रॉड सेल नहीं होता है, ये होता है कौन सेल। ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। कैसा दिखता है सूर्य का गोला? तो कहिएगा सर अंडाकार दिखता है। कैसा दिखता है? सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रूप कैसे दिखता है? अंडाकार दिखता है। उसके बाद 68 नंबर सवाल चलते हैं। 68 नंबर सवाल क्या कह दिया है? 68 नंबर सवाल क्या कह दिया है? 68 नंबर सवाल कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? अच्छा, कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है आपको बताना है, तो आप बताइएगा सर कांच का जो अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है? तो कांच का जो अपवर्तनांक है सबसे ज्यादा बैगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए। किसके लिए? बैगनी रंग के लिए होता है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कहिएगा सर काला प्रतीत होता है। आप चेक कर लीजिएगा ना, साइंस है, चेक कर सकते हैं। लाल गुलाब को लेकर हरा प्रकाश में देखिएगा तो लगेगा आपको काला। 69 के बाद 70, 69 के बाद कहाँ चलेंगे? 70 नंबर की ओर चलेंगे। 70 नंबर क्या कह दिया? 70 नंबर क्या कह दिया है? 70 नंबर कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों है। कौन है? प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? 3 है। चलो कोई बात नहीं। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। कह रहा है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ये तो याद करने वाला चीज है। बोलेगा 2.7 होता है। क्या होता है? तो कहिएगा सब 2.7 होता है। 71 के बाद 72 की ओर क्लास हो सकता है लंबा हो जाए, बट बताया गया था महामैराथन क्लास है। महामैराथन क्लास आधा घंटा का होता है, लगभग 1.5 घंटे चलेगा, क्योंकि सवाल 150 सवाल प्लस है। 150 सवाल प्लस है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? मतलब छोटा छोटा प्रकाश जो होता है किस तरह के प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं? याद रखिएगा नीले रंग का। 73 नंबर क्या कह रहा है? याद रखिएगा किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो कहिएगा सर एंगल आई। एल नहीं है, एंगल आई है। एंगल आई है, एंगल आई के बराबर होता है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण
कि निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो निर्गत कोण का मान आप याद रखिएगा कि एंगल आई के बराबर होता है, एंगल आई। 73 के बाद 74, वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, याद रखिएगा। इस चीज याद करने वाला चीज है, याद रखिएगा 2 मिनट का। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच तो बोलिएगा 2 मिनट का अंतर है, याद रखिएगा। तो आपको आता होगा उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है कैसा, रक्ताभ। किताब का सवाल है रक्ताभ। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य, रक्ताभ मतलब लाल होता है। ऑप्शन नंबर डी में। 75 के बाद 76 में, एक अंगस्ट्राम किसके बराबर होता है, कितना बार बताए हैं, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। प्रिज्म से होकर प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रिज्म से कौन घटती है, तो बोलिएगा अपवर्तन की घटना घटती है। किसकी घटना, अपवर्तन की घटना घटेगी। लेकिन प्रिज्म से अपवर्तन न मारकर हम लोग मारेंगे लेंस, क्योंकि प्रिज्म से अपवर्तन की घटना भी होती है और वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी क्या देंगे, वर्ण विक्षेपण देंगे। लेंस का आएगा, देखिए दर्पण का आएगा तो परावर्तन, और लेंस का आएगा तो अपवर्तन, और प्रिज्म का आएगा तो वर्ण विक्षेपण यानी स्पेक्ट्रम। चलिए 77 के बाद चलते हैं 78 की ओर। 78 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होगा, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो गया है, दूरी बढ़ गया है, तो इसका मतलब है दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, दूरी बढ़ गया है। ठीक है, मोटा हो गया लेंस। किस दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, बताइए। रेटिना के आगे, सवाल को मैं रिपीट कर गया, रेटिना के आगे कौन, निकट दृष्टि दोष कौन सा बताए थे, रेटिना। ये लेंस है, ये रेटिना है, तो रेटिना के आगे ही बनेगा निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के पीछे बनेगा दूर दृष्टि दोष। 78 के बाद 79, 79 तो होइए गया, 80 देखना है ना। 80 नंबर, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है निकट दृष्टि दोष। तो ये सवाल बताया गया था कि नेत्र के संवेदन क्षमता कम हो जाएगी तो वह होगी जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता। और इसको दूर करने के लिए कौन सा, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। चलिए चलते हैं हम 81 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 81 नंबर सवाल कह रहा है, उसको देख लेते हैं। 81 सवाल 81 क्या कह दिया है, कह दिया है कि तारों के टिमटिमाते हुए प्रतीत का क्या कारण है, तो आपको बताना है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलिए 82 नंबर सवाल, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण उत्पन्न होता है, तो बोलिएगा विकिरण के कारण। क्या बोलना है, तो बोलना है एक प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण उत्पन्न होता है, तो कहिएगा सर अपवर्तन के कारण। क्या बोलना है, अपवर्तन के कारण बोलना है, अपवर्तन के कारण ही वर्ण विक्षेपण घटना घटित होती है। चलिए 83 नंबर, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। तो प्रकाश का छितराना याद रखिएगा, प्रकाश का परिकीर्णन होता है, प्रकाश का छितराना प्रकाश का परिकीर्णन होता है, यानी प्रकाश आया छितर गया, परिकीर्णन हो गया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कारण लाल रंग का अधिक परिकीर्णन होता है, कहिएगा जी सर। लाल रंग का अधिक परिकीर्णन, नीले रंग को अधिक परिकीर्णन, पीले रंग का अधिक परिकीर्णन। तो याद रखिएगा सर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का परिकीर्णन ज्यादा होगा, तो लाल दिखाई देगा ना। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए
अब आपका सेशन होता है खत्म। सेशन होता है खत्म। देख रहे हैं, देख रहे हैं विनोद, कैसे कैसे लोग रहते हैं। इस सेशन को आपको अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर देना है। देखिए इंतजार का घड़ी हुआ है आपका समाप्त और हम लोगों ने महामैराथन क्लास को खत्म कर दिए, क्विक रिवीजन कर लिए, पूरे 150 क्वेश्चन लगवा दिए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कितना इंटरेस्टिंग लगा। क्या आप ऐसा ही चाहते हैं बायोलॉजी का है, आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का है? बोलिए, अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तुरंत लेकर आएंगे। और मैथ में हम लोग जो चैप्टर वाइज शुरू किए थे उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग मैथ में शुरू करके 9 गो चैप्टर खत्म कर दिए हैं। 10वां चैप्टर यानी 5वां चैप्टर उधर बच गया, तब उसका मिसलेनियस देखेंगे। क्या आप चाहते हैं कि अगला संडे को हम लोग महामैराथन क्लास लगाएं? किसका, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का बोलिए, या सोशल का? आप कमेंट करके बताइए। और कमेंट करना है यह क्लास आपको कैसी लगी, यह क्लास आपको कैसी लगी, कितना मजेदार क्लास रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक बार देख लीजिए, अपने सेशन को देख लीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और साथियों के बीच, ताकि वो लोग भी अपना पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो हम आपसे लेते हैं विदा। क्लास हो सकती है लंबा हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।